नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मैं हूं मुंबई में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी के साथ, जो कि अपने तेज तर्रार बयानों के लिए अक्सर चर्चा में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार चुनाव के वक्त इनके वीडियो, इनके बयान कुछ ज्यादा ही वायरल है। बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर अबू आजमी साहब। बड़े स्मार्ट हैं आप यार, क्या बात करूं आपसे। लेकिन छाए हुए तो आप हैं अबू आजमी साहब। इस बार ऐसे ऐसे बयान आपके सब वायरल हो रहे हैं। मगर सब बयानात बहुत अच्छे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कहीं से भी फिरका परस्ती दिखती हो या कहीं भी देश के खिलाफ हो। हमारी बातें साफ सुथरी बिल्कुल है। नहीं, उसमें एक बयान ऐसा है जिसमें देश की बात नहीं है। आपने कहा कि जो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलेगा, मैं तो ये कहूंगा कि उसके खिलाफ यूपीए आना चाहिए, यूएपीए आना चाहिए। 100%। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप सर्वे करेंगे पूरे देश का, तो जितने झगड़े, जितनी लड़ाई हो रही है, मैक्सिमम चीज़ें ये है कि हमारे देवी देवता या जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, गांधी जी हो गए, इन लोगों के खिलाफ यदि किसी आदमी ने बदतमीजी किया, एक इंसल्टिंग वर्ड बोला, तो जो लोग मानने वाले हैं ना, वो मानते नहीं, सड़क पर उतर जाते हैं। 1-1 लाख आदमी का मजमा निकाल आता है सड़क के ऊपर, फिर गोली चलती है, मारे जाते हैं लोग, जेल जाते हैं, पुलिस का काम बढ़ जाता है, कुछ कितनी औरतें विधवा हो जाती हैं। तो अगर ये कर दिया जाए कि ये बोलना ही बंद कर दिया जाए, व्हाट इज़ 153 है, आपको ना जाना है कोर्ट में ना कुछ, और उसके बाद इसमें जो है अप्रूवल चाहिए, होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल जाता नहीं है, बात खत्म हो जाती है। तो मेरा कहना है कि इसका एक ही हल है, आप यूएपीए लगा दीजिए, इतना डरा दीजिए कि आप 5 साल बेल नहीं तुम्हारी होगी। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि इस तरह का अल्फाज यूज मतलब आप ये और सुनिए ना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद हम जीते जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करने वालों को देखें, और हमारा मुख्यमंत्री और अजीत पवार साहब उसके बगल में खड़े रहें और ये कहते हैं कि तुमको कुछ नहीं हो सकता, हम तुम्हारे साथ हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस मुल्क में भूखे रह सकते हैं, हमें नौकरी नहीं मिले चलिए, हम फुटपाथ पर रह के जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन शरीयत के बारे में इस तरह से मदाखलत हमें बर्दाश्त नहीं। ओके, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कानून संविधान के बराबर आप शरीयत को रखते हैं। नहीं, समझा नहीं। मैं कानून को, मैं तो कह रहा हूँ, कानून कहता है कि आप गाली तो किसी को दो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। कानून कहता है कि हर आदमी के साथ सही इंसाफ होना चाहिए। उनका आदमी गाली देगा, कहेगा मस्जिद में घुस के मारूंगा, तो कुछ नहीं। मेरा आदमी सिर्फ कहीं एक किसी की फोटो लगा लिया और उसको पसंद नहीं करते ये लोग, तो उसको जेल भेज देते हैं। क्या मतलब इसका होता है? अच्छा, मतलब आप बराबरी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं किसी के भी भगवान ऊपर वाले के खिलाफ कोई कुछ कहे तो यूएपीए, किसी के भी भगवान हो, या रिस्पेक्टेड छत्रपति शिवाजी महाराज हो, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, उनके खिलाफ भी कोई नहीं बोल सकता। तो फिर तो राहुल गांधी के खिलाफ जो माफी वीर कहते हैं, वीर सावरकर को, वो भी आपको पसंद नहीं आता होगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। उनके बारे में जो सच्चाई है, सच्चाई वो बोलने में कोई गलती नहीं है। मैं अगर गलत हूं तो मेरे बारे में बोलिए आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत कोई बात हो नहीं सकती है। ऐसा इंसान ही नहीं, ऐसे इंसान ही नहीं जो गलत हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की 550 अच्छाइयाँ हैं, आप कहीं से एक ढूंढ के कोई ऐसी जबरदस्ती कोई चीज़ बना के लाओगे तो बर्दाश्त क्यों करेगा? क्या नहीं, क्योंकि आप ही के गठबंधन में, जिसको आप बाहर से एक तरह से समर्थन कर रहे हैं, महाविकास अघाड़ी, उसमें भी सबका अलग अलग वो है, व्यू है, राय है अपनी। अब वीर सावरकर पर जैसे मैंने कहा, उद्धव ठाकरे साहब को आप कह के देखिए जरा वीर सावरकर पर कुछ। आप कह रहे हैं माफी वीर है, राहुल गांधी माफी वीर कहते हैं। अब आप उनसे पूछिए ना जरा, अजीत पवार से पूछिए। नहीं, देखिए माफी, शरद पवार से पूछिए, उद्धव ठाकरे से पूछिए। अगर किसी लोग चाहने वाले लोग बेचारे जो है ना बहुत उसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर माफ़ी किसी ने मांगा तो माफ़ी भी कहने में क्या गलती है भाई? इसमें क्या इतनी प्रॉब्लम हो रही है? लेकिन नहीं बोलना चाहिए, सब चीज़ें बंद करना चाहिए, ताकि इससे कोई आपस में कंट्रोवर्सी न पड़ी जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ों को लीव कर देना चाहिए।